नमस्कार। आज हम एक ऐसी कला के बारे में बात करने वाले हैं जो सच में किसी की भी जिंदगी बदल सकती है, और वो है ना कहने की कला। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है ना? पर जरा सोचिए, जब भी हम किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं तो हम अनजाने में ही किसी दूसरी चीज को ना कह रहे होते हैं। हो सकता है वो चीज हमारा अपना आराम हो, परिवार के साथ बिताया जाने वाला वक्त हो, या फिर हमारा कोई बहुत जरूरी काम। जैसे मान लीजिए किसी कोवर्कर की मदद के लिए हाँ कह दिया, तो इसका मतलब हुआ कि अपने काम की डेडलाइन को ना कहना पड़ सकता है। या फिर किसी लास्ट मिनट के काम के लिए हाँ बोल दिया, तो समझिए कि अपने पर्सनल टाइम को, अपने आराम को ना कह दिया। हर हाँ की ना एक छुपी हुई कीमत होती है। और यहीं से पीपल प्लीजर की दुविधा शुरू होती है। ये एक ऐसी आदत है जिसमें दूसरों को खुश रखने की चाहत इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम खुद को ही भूल जाते हैं, और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए देखते हैं कैसे। इसका एक बढ़िया उदाहरण है लेखक डेमन ज़हरियादिस की कहानी। देखिए, कॉलेज में उनके पास एक पिकअप ट्रक था, और बस फिर क्या था, देखते ही देखते वो अपने सभी दोस्तों के लिए एक फ्री मूविंग सर्विस बन गए। वो अक्सर अपने प्लान्स कैंसिल करके दूसरों की मदद करते थे, और धीरे धीरे इस वजह से वो थके हुए और चिड़चिड़े रहने लगे। ये कहानी किसी की भी हो सकती है ना? और फिर उन्हें एक बात समझ आई, एक ऐसा रियलाइजेशन जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्हें समझ आया कि जब भी वो दूसरों को हाँ कहते थे, तो असल में वो खुद को ना कह रहे थे, और अपनी जरूरतों को नजरअंदाज करने का नतीजा हमेशा फ्रस्ट्रेशन ही तो होता है। लेकिन एक मिनट, ना कहना इतना मुश्किल क्यों होता है? हम सब जानते हैं कि ये जरूरी है, पर फिर भी कह नहीं पाते। ऐसा क्यों? चलिए इसके पीछे की साइकोलॉजिकल बैरियर्स को समझते हैं, और मुझे यकीन है कि हम सब इनमें से किसी न किसी से जरूर रिलेट कर पाएंगे। तो देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह है हमारी सोशल कंडीशनिंग। हमें बचपन से यही तो सिखाया जाता है कि अच्छे लोग हमेशा सबकी मदद करते हैं, और मना करना मतलब रूड होना है, किसी को हर्ट करना है। तो जब भी हम ना कहने की कोशिश करते हैं, अंदर से एक आवाज आती है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, शायद सेल्फिश बन रहे हैं। दूसरी वजह है लो सेल्फ एस्टीम। हमारे अंदर एक इनर क्रिटिक बैठा होता है ना, जो हमें बार बार यकीन दिलाता है कि हमारी अपनी जरूरतें और इच्छाएं दूसरों की तुलना में कम इंपॉर्टेंट हैं। वो कहता है कि दूसरों की खुशी ज्यादा जरूरी है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या दूसरों को खुश करके ही हम अपनी कीमत साबित कर सकते हैं? और एक तीसरी बहुत बड़ी वजह है टकराव का डर, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कई बार हम सिर्फ इसलिए हाँ कह देते हैं क्योंकि हम किसी भी तरह की अनकंफर्टेबल सिचुएशन से, किसी बहस से बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, लेकिन क्या इसकी कीमत अपनी खुद की वेलबींग होनी चाहिए? अच्छा, तो अब तक हमने समस्या को तो अच्छे से समझ लिया है, तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। पेश है ना कहने के लिए एक टूल किट, कुछ ऐसी प्रैक्टिकल टेक्निक्स जिन्हें आज से ही, अभी से ही इस्तेमाल करना शुरू किया जा सकता है। पहली और सबसे पावरफुल स्ट्रेटजी, बी डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। सीधे और साफ मना करें। जब जवाब गोलमोल नहीं होता ना, तो सामने वाले के पास दबाव बनाने की गुंजाइश ही नहीं बचती। हाँ, ये शुरुआत में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यकीन मानिए ये सबसे ऑनेस्ट तरीका है। जैसे बस इतना कह सकते हैं, माफ कीजिए लेकिन अभी मेरे पास मदद करने का समय नहीं है। देखिए ये वाक्य कितना सिंपल और क्लियर है। ये पोलाइट है, ऑनेस्ट है और सीधा है। ये आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करता है, बिना किसी बहाने के। इसे आजमा कर जरूर देखिए। ठीक है, अगर सीधा मना करना थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, तो एक और तरीका है। अपनी बात को थोड़ा और नरम बनाने के लिए कुछ ऑल्टरनेटिव फ्रेजिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि ये कहना, मैं मदद करना तो चाहता हूं, लेकिन मुझे एक जरूरी डेडलाइन पूरी करनी है। इस तरह के जवाब से ये पता चलता है कि मदद करने की नीयत तो है, लेकिन इस वक्त मुमकिन नहीं है। ये आपकी अच्छी मंशा दिखाता है, पर साथ ही आपकी बाउंड्री को भी मेंटेन रखता है। अब आती है तीसरी स्ट्रेटजी, और ये एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल शिफ्ट है, अपने फैसले की जिम्मेदारी लेना। ये आपको कमजोर नहीं, बल्कि ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल दिखाता है। फर्क समझिए, जब कोई कहता है मैं नहीं कर सकता, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी ताकत उसे रोक रही है। लेकिन जब कोई कहता है मैं नहीं करना चाहता, तो ये साफ करता है कि ये एक पर्सनल चॉइस है, एक सोचा समझा फैसला है। ये ज्यादा असर्टिव और कॉन्फिडेंट लगता है ना? चलिए अब इन टेक्निक्स को वहां अप्लाई करते हैं जहां ना कहना शायद सबसे ज्यादा मुश्किल होता है, हमारे वर्क प्लेस पर। एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं।
काम का बहुत ज्यादा प्रेशर है। एक रिपोर्ट खत्म करनी है, एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और एक जरूरी क्लाइंट मीटिंग भी है। मतलब आप पूरी तरह से स्वैम्प्ड हैं। और ठीक तभी एक कोवर्कर आके मदद मांगता है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करें? यहाँ एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी काम आ सकती है। आप बस उन्हें अपनी लिमिटेड बैंडविड्थ के बारे में बता सकते हैं। उन्हें साफ साफ बताइए कि आपका शेड्यूल कैसा है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, प्रेजेंटेशन है, क्लाइंट मीटिंग है। जब वो देखेंगे कि आपका शेड्यूल पहले से ही कितना फुल है, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि आपका ना कहना पर्सनल नहीं है बल्कि प्रैक्टिकल है। लेकिन तब क्या करें जब कोई ना सुनने को तैयार ही ना हो? कुछ लोग होते हैं जो बार बार पुश करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी टफ सिचुएशंस के लिए भी कुछ एडवांस्ड